गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नेल्सन। मैं हूँ तृप्ति। और हम आप सभी का इस संडे पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आज हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और हम प्रभु भोज में भाग लेंगे और बढ़िया सा संदेश सुनेंगे। वाह, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हम आज परमेश्वर की आराधना में जुड़ने वाले हैं। सो आइए जैसे आगे बढ़ते हैं, हम एक वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता की किताब अध्याय 113 में वचन 1 से लेके 9 तक। तृप्ति हमारे लिए वचन पढ़ेगी। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूलि पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपने प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। आमेन। आमेन। बहुत ही बढ़िया वचन था। जैसे वचन हमें बताता है कि हम उस परमेश्वर की आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं जो उदयाचल से लेके अस्ताचल तक स्तुति के योग्य है। वो परमेश्वर जो सारी जातियों के ऊपर महान है और वो परमेश्वर जो हम जैसे कंगालों को, हम जैसे दरिद्रों को मिट्टी में से उठाकर उसकी अपनी प्रजा में बिठाता है ना। बहुत ही बढ़िया बात भाइयों और बहनों। तो आइए हम सारे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं अपने मनों को, अपने ज्ञान को परमेश्वर की ओर लगाएं और हम इस पॉडकास्ट में सहभागी। आइए जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एक प्रार्थना के द्वारा इस सभा की शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे महान और स्वर्गीय पिता, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने आज का दिन दिखाया। इस दिन में हमें एक नई शुरुआत दी और उस नई शुरुआत में पिता हम आपका वचन सुन रहे हैं और आगे जैसे सभा आगे बढ़ेगी, प्लीज पिता सहायता करना और आप साथ रहना कि आपका जो वचन हम सुने हमारे मनों को खोले, हमारे दिमागों को खोले और अपनी जिंदगी में उस वचन को एक्सेप्ट करें। पिता हम सभी के साथ रहना। आगे की सभा को आपके हवाले करते हैं और ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनना और कबूल करना। आमीन। वो ओ ओ ओ ओ प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया कर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया।
महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। मुक्ति का नायको जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायको जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायको जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायको जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायको जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है,
कितना आनंद है। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ, वहाँ जीवन का स्रोता बहा, वहाँ जीवन का स्रोता निकला, वहाँ जीवन का स्रोता बहा, वहाँ जीवन का स्रोता निकला। पापी प्यास अपनी तू बुझा, कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ, कल्वरी पर यीशु हुआ।
भाइयों बहनों, ये समय है प्रभु भोजन का। आइए हमारा पूरा लक्ष्य यीशु मसीह के क्रूस की ओर लगाएंगे, जहां पर यीशु मसीह ने आपके, मेरे और संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हमारे पापों के क्षमा प्राप्त हो सके उस क्रूस के द्वारा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। परमेश्वर को इस बात का कोई भी गम नहीं है कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दिया। लेकिन परमेश्वर को कुछ चीजें हैं जो प्रसन्न करती है जब हम उस क्रूस का आभारी होते हैं। आइए हम यहाँ पर वचन देखते हैं। हम देखेंगे कुलुस्सियों अध्याय 1 में वचन 19 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके उस क्रूस में बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करे। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ब्रदर्स सिस्टर्स, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस हमें परिपूर्णता बना सकता है जब हम क्रूस के आभारी हैं। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम जिसके द्वारा परिपूर्ण हो सकते हैं। एक ही है, वो है मसीह का क्रूस। यहां पर वचन 20 कहता है कि मसीह का उस लहू जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बहाया गया, और भाई बहनों, उसी के निशानी के जरिए हमने यीशु मसीह में बपतिस्म लिया। हमने एक दूसरे से मेल मिलाप किया, हमने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे को स्वीकार किया, और हम एक परिवार, परमेश्वर के जीवित परिवार कहलाने लगे। लेकिन यहाँ पर वचन लिखता है कि हमें एक दूसरे से इस तरह से मेल मिलाप करना चाहिए जैसे क्रूस पर बहे हुए लहू के समान। यानी कि हमें, अगर हम क्रूस का आभारी है, उस लहू के आभारी है, यीशु मसीह के उस कोड़े के लिए आभारी है, यीशु मसीह के उस थूके हुए मुंह पर उनके आभारी है, यीशु मसीह के हर एक जो गुस्से मारे गए थे उसके लिए आभारी है, तो परमेश्वर का वचन यहां पर लिखता है कि ये सभी चीजें हमारे मेल मिलाप में दिखे। यहां पर लिखता है कि हमें संसार में ठुकरा दिया था, लेकिन यीशु मसीह के उस मृत्यु के द्वारा जो क्रूस पर उन्होंने सही, उसके द्वारा हमारा आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ। भाई बहनों, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। हमारे बीच में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक परिवार है। क्यों? क्योंकि हम सभी का मकसद ये है, वो है यीशु मसीह और उसका क्रूस और उसका आभारपन। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, यदि हम हमारे जीवन में क्रूस का आभारी है, हम बढ़िया मेल मिलाप करेंगे हमारे आपस में, एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, अपने परिवार में। हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा किया। हम एक दूसरे से प्यार करेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने पापी होने के बावजूद हमसे प्यार किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ तक उसने हमारे लिए प्यार किया कि उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया।
भाई बहनों, आज हमारे दिल को हमें पूछना है कि आज क्रूस मेरे जीवन में कितने मायने रखता है। क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है वचन 19 की हम परमेश्वर को तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब हम क्रूस का आभारी है, जब हम वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, जब हम हमारा प्यार एक दूसरे पर दर्शाते हैं। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, इस कम्युनियन के जरिए मैं आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज हमारा आपस में मेल मिलाप कैसा है? क्या हमने एक दूसरे को क्षमा किया है या अब भी हमारे दिल में कड़वाहट है? तो ये बात कदापि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगी। क्या हमने एक दूसरे को क्षमा किया है या हमारे दिल में अब भी कठोरता के कारण हम कड़वाहट से भरे हुए हैं? सोचिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र के यीशु मसीह को बलिदान दिया और हम उसका अगर आभारी नहीं हो तो क्या ये बात परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है? सो अपने दिल को एक सवाल पूछे आज ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या जैसे कौन सा जीवन में आप जी रहे हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है? चाहे वो कुछ भी हो सकती है, हमारे आपस में हो सकते हैं, हमारे वैयक्तिक जीवन में हो सकता है, शायद हमें लगता है किसी को पता नहीं है, लेकिन यहां पर लिखता है वचन कि परमेश्वर को पता है। तो आज अपने दिल को हम टटोलेंगे और अपने आप को सवाल पूछेंगे, क्या मेरे जीवन के अनुसार परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? अगर प्रसन्न है, अगर जवाब हाँ है, यानी कि हम क्रूस का आभारी है और उसके अनुसार हम हमारा जीवन बिताते हैं। अगर नहीं है तो ब्रदर सिस्टर, आइए हम उस यीशु मसीह के क्रूस को, बलिदान को याद करें। जैसे रोटी हम तोड़ेंगे, ये रोटी यीशु मसीह का उस शरीर का प्रतीक है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर तोड़ा गया। जैसा हम द्राक्षरस ग्रहण करेंगे, ये यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है जो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर बहाया गया। आइए हम रोटी और द्राक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं बड़े समय के लिए परमेश्वर के फिर से एक बार अपने आप के क्रूस को जानने का मौका दिया। हे पिता, हमें मदद करना पिता, हमें नम्र बनाना, हमें दीन बनाना कि हम हमेशा क्रूस का आभारी रहे। हमारी जो गलतियां हैं पिता, आप उसे क्षमा करना। और परमेश्वर हमें क्रूस के जरिए ताकत देना परमेश्वर की हम आपके समान प्यार करें एक दूसरे से। बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। अगला समय आपके हाथ में तो से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्रभु भोज का समय खत्म होता है ब्रदर सिस्टर, और ये समय है देने का, क्योंकि परमेश्वर को देना बहुत पसंद है और ये परमेश्वर का स्वभाव है देना, क्योंकि उसने हमारे लिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारे भी दिल को कुछ मार्गदर्शन करना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 41 वचन 1। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमीन ब्रदर सिस्टर्स, यहाँ पर वचन लिखता है कि धन्य है वे लोग जो कंगालों की सुधि रखता है। यदि हम गौर गरीब जरूरतमंदों के बारे में सोचेंगे ब्रदर सिस्टर, हम बहुतायत से देंगे। हम कितना दे रहे हैं परमेश्वर को मायने नहीं रखता है, लेकिन हम जो भी दे पूरे दिल से दे, ताकि ये जो भी दान हम इकट्ठा करेंगे वो जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल हो। आइए हम प्रार्थना करें दान के लिए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें परिपूर्ण रखा परमेश्वर, खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, और हमारे हर एक जरूरतों को पूरी किया। जो खुशी आज हमारे जीवन में है केवल आप ही के कारण है। हे परमेश्वर, उस तरह से हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं पिता जिनके पास सब चीजें नहीं है। जो भी हम दान देंगे वो दान उन तक पहुंचाना परमेश्वर, ताकि उनकी जरूरतों को पूरी हो सके। इस कोरोना काल में कितने सारे लोग हैं परमेश्वर जो जिनके में राशन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है,
परेशान है पिता, आप उनकी सुधि लेना परमेश्वर। इस दान के साथ रहना, सभी समय आपके हाथ में था। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं और आनंद से रह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आप सभी कैसे हैं? प्रार्थना में, संगति में, वचन जानने में, समझने में और बांटने में। तो अगर आप अच्छे हैं तो परमेश्वर की महिमा हो और आप इससे भी बेहतर करें। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं आप सभी को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। आमीन। और इस प्रोत्साहन के साथ हम आज का संदेश शुरू करते हैं, जो कि आधारित है प्रेरितों के काम पुस्तक पर। और आज हम अध्याय 20 में पहुंच चुके हैं। पिछले 8 महीनों से हम निरंतर इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और यह पुस्तक बहुत अद्भुत है और परमेश्वर के वचन रूपी खजाने से भरी हुई है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पौलुस इफिसुस पहुंच चुका है और वहां एक कलीसिया स्थापित करता है और लगभग 3 साल तक वहां पर रहकर और उन्हें सिखाकर कलीसिया को मजबूत करता है और नए अगुवे तैयार करता है। और परमेश्वर पौलुस के द्वारा कई आश्चर्य कर्म और चिन्ह दिखाकर कई लोगों को मन फिराने का संदेश देता है। इस कारण नगर में भगदड़ मच जाती है। लेकिन परमेश्वर संपन्न और प्रभावशाली व्यक्तियों के मनों को पौलुस और उसके साथियों की सहायता के लिए तैयार करता है। वाओ मैन। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज भी हम देखेंगे कि पौलुस किस तरह कलीसिया के प्रति समर्पित है और वह अपना प्रेम कई तरह से दर्शाता भी है। तो आइए हम अपनी बाइबल खोलें और प्रेरितों के काम पुस्तक के अध्याय 20 में वचन 1 से 3 पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर वह यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर लौट आए। और हमारा पहला अंक है पौलुस का प्रेम। तो भाई और बहनों, इफिसुस नगर में भगदड़ थम गई है और यह समय है पौलुस की विदाई का। और आप समझ सकते हैं कि पौलुस के लिए यह कितना कठिन समय रहा होगा। अपनी संपूर्ण मिशन यात्रा में वह सबसे ज्यादा यहीं पर समय बिताता है, लगभग 3 साल। और वह वहां के लोगों के प्रति पूर्णतः समर्पित है। लेकिन अब उसे वहां से जाना था। भाई और बहनों, वचन 1 में लिखा है कि पौलुस ने शिष्यों को बुलवाकर समझाया। लेकिन बाइबल का एक अन्य संस्करण है किंग जेम्स, जिसमें लिखा है कि पौलुस ने शिष्यों को बुलवाकर उन्हें गले लगा लिया। क्यों? हम शायद ये सोचते हैं कि पौलुस हमसे बिल्कुल अलग होगा या वो एक अलौकिक व्यक्तित्व से भरा होगा या हमने उसे बहुत ही अलग दर्जा दे रखा है। लेकिन लूका हमें स्मरण दिलाता है कि पौलुस भी हमारी ही तरह एक भावुक व्यक्ति है। वो भी खुश होकर हंसता है, वो दुखी होकर रोता भी है, वो भी मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। और यहां पर भी उसका प्रेम कुछ इस तरह प्रकट हो रहा है। वो इस विदाई के समय उनसे लिपट रहा है, उन्हें गले लगा रहा है। हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गले लगाना बहुत ही प्रभावशाली तरीका है आपके प्रेम को दर्शाने का, चाहे आप खुश हों या दुखी। और पौलुस का इस तरह अपने साथियों के साथ गले मिलना मुझे याद दिलाता है हमारी गुरुकुल की संडे मीटिंग की, जहां हम सब भाई बहन मिलने पर गले मिलते थे और जाते समय गले मिलते थे। और उस समय हम सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे और ये एक दूसरे के मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका था।
और ये उस सप्ताह के तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका था। आमीन। तो भाइयों और बहनों, पौलुस का अपनी कलीसिया के प्रति इस तरह का प्रेम हमें भी प्रोत्साहित करता है कि हमें भी एक दूसरे के से इसी तरह प्रेम रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे, संगति करेंगे और फिर से जादू की झप्पियां देंगे। आमीन। और आज का हमारा दूसरा अंक है पौलुस का हट। तो इस तरह पौलुस इफिसुस से विदा होता है और वो वहां से मकिदुनिया और यूनान पहुंचता है। तीमुथियुस और इरास्तुस पहले से ही मकिदुनिया में है, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है और जिसका वर्णन हमें प्रेरित की पुस्तक के अध्याय 19 और उसके 22 में मिलता है। और हम देख सकते हैं कि पौलुस उसके रास्ते में आने वाली सारी कलीसियाओं में जाता है जिसे उसी ने स्थापित किया था। इसका अर्थ है कि वो इफिसुस से त्रोआस और वहां से समुद्र के रास्ते से मकिदुनिया क्षेत्र, जहां पर फिलिप्पी, बीरिया और थिस्सलुनीके की कलीसियाएं हैं, जाता है। और हम जानते हैं कि वह इन जगहों से दान इकट्ठा कर यरूशलेम की कलीसिया की सहायता करना चाहता है। और मकिदुनिया पहुंचकर वो अखाया जाता है, जहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया है। लेकिन वहां जाने से पहले वह दान के संबंध में उन्हें कुछ निर्देश भेजता है, जिसका वर्णन हमें पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 16 1 से 4 पद में मिलता है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 उसका 1 से 4 में आपके लिए पढ़ता हूं। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वो मेरे साथ जाएंगे। आमीन। तो पौलुस उन्हें निर्देश देता है कि उसके आने से पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया जाए और शिष्यों को भी तैयार रखा जाए, ताकि वो इकट्ठी की गई राशि उनके साथ यरूशलेम की कलीसिया को पहुंचा सके। और इस तरह वो सभी कलीसियाओं से भेंट कर, दान इकट्ठा कर, उन्हें उपदेश देकर, उनको समझाकर दान के साथ यूनान या अखाया जाना चाहता है। और अब वह कुरिन्थी में है और वचन 3 में लिखा है कि वह 3 महीने तक वहीं पर रहता है। तो क्या 3 महीने का ब्रेक लिया पौलुस ने और वो कुरिन्थी में विश्राम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये वो जगह है जहां से उसने रोम की कलीसिया को चिट्ठी लिखी थी। कुरिन्थी में पौलुस गयुस के घर पे रुकता है और वहां पर रुकते हुए वो उस प्रसिद्ध रचना का निर्माण करता है जिसे आज हम रोमियो की पुस्तक के नाम से बाइबल में पढ़ते हैं। और ये पुस्तक मसीही विश्वास की मूलभूत विचारधारा का सटीक वर्णन करती है। और इसके बारे में खुद पौलुस हमें बताता है रोमियो की पुस्तक के अध्याय 16 उसका 23 और 24 में। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। गयुस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। तो इस तरह हम देख सकते हैं भाइयों और बहनों, पौलुस का परमेश्वर के प्रति समर्पण, वो बिना छुट्टी लिए, बिना विश्राम किए निरंतर अपने काम में लीन है। तो इस प्रकार पौलुस सभी कलीसियाओं से दान एकत्रित कर यरूशलेम जाने का विचार कर रहा है। और उसकी योजना उस यात्री जहाज से यरूशलेम जाने की है जो फसह के पर्व के लिए यहूदी यात्रियों को प्रमुख बंदरगाहों से लेकर यरूशलेम लेकर आता है, ताकि वे यरूशलेम में फसह मना सके। और जो जहाज कुरिन्थी के बंदरगाह से भी यहूदी यात्रियों को यरूशलेम पहुंचाता है, उसी से पौलुस भी जाने का विचार कर रहा है। लेकिन पौलुस को पता चलता है कि उस जहाज के कुछ यहूदी यात्री उसे मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो वह अपनी योजना बदल देता है
और वह मकिदुनिया वापस आकर वहां से जहाज के द्वारा यात्रा करता है। और यहां पर हमें पता चलता है उसकी उस जिद का जो उसकी परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के कामों के प्रति है। उसे पता है कि उसे जान का खतरा है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, वो ये कि इकट्ठा किया हुआ दान किसी भी तरह यरूशलेम पहुंचा दिया जाए। और वो डरकर हार नहीं मानता, बल्कि अपनी योजना पर अटल रहता है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आप आसानी से हार मान लेते हैं, या कि आप जो भी ठानते हैं उसे पूरा करते हैं? क्या आप में भी पौलुस की तरह जिद है, जो उन कामों को पूरा करने की ठान लेते हैं? आमीन। तो इस तरह पौलुस आगे बढ़ता है, और उसकी इस यात्रा में अब वो अकेला नहीं है। तो कौन है उसके साथ? और हमारा अगला अंक है पौलुस के साथी। और हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम पुस्तक का अध्याय 20 में 4 से 6। बीरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस, तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे। और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। आमीन। तो इस यात्रा में पौलुस के साथ कौन कौन लोग थे? आइए मैं उन सब का परिचय आपसे करवा दूं। पहला व्यक्ति सोपत्रुस, ये बीरिया से था। और आपको याद होगा जब हमने जाना था कि बीरिया के लोग कैसे भले थे, कैसे परमेश्वर के खोजी थे, जिनका वर्णन हमने प्रेरितों के काम पुस्तक के अध्याय 17 में देखा। तो शायद सोपत्रुस भी वैसा ही होगा, जो वचन को खुले मन से स्वीकार करता होगा, उसे पवित्र शास्त्र में जांचता होगा और उसके बाद उस पर विश्वास करता होगा। दूसरा व्यक्ति अरिस्तर्खुस, यह व्यक्ति थिस्सलुनीके से था, जिसे इफिसुस में कोलाहल के समय पकड़कर रंगशाला में ले जाया गया था, जिसे के बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना था। यह पौलुस और लुका के साथ रोम भी गया था, जिसके बारे में हम अपने अगले अध्याय में देखेंगे। प्रेरितों के अगले अध्याय 27 में पढ़ेंगे। पौलुस ने कुलुस्सियों की पुस्तक में अध्याय 4 और उसके 10 पद में उसे साथी कैदी, और फिलेमोन की पुस्तक के अध्याय 1 के 24वें पद में उसे सहकर्मी कहा है। तीसरा व्यक्ति सिकुंदुस, इसका अधिक वर्णन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अवश्य यह भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। चौथा व्यक्ति था गयुस, जो दिर्बे की कलीसिया का सदस्य था, और इसे भी इफिसुस की रंगशाला में ले जाया गया था। पांचवा व्यक्ति है तीमुथियुस, ये लुस्त्रा का जवान शिष्य था, जिसे स्वयं पौलुस ने अपनी मिशन यात्रा के लिए चुना था, और उसकी हर कठिन और महत्वपूर्ण मिशन यात्रा में उसके साथ था। और आपको याद होगा कि पौलुस ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीके भेजा था, वहां के बिना अगुवे की कलीसिया का हाल जानने, उन्हें प्रोत्साहन देने। इसी तरह पौलुस उसे फिलिपी भी भेजता है और इफिसुस में भी रुकने का आग्रह करता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तीमुथियुस पौलुस की कुछ पत्रियों का सहलेखक भी था, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों, फिलिपियो, कुलुस्सियो, पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके और फिलेमोन इत्यादि। और पौलुस ने उसे भी कुछ चिट्ठियां लिखी थी, जिन्हें हम पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस के पुस्तक के नाम से पढ़ते हैं। और हमारा अगला व्यक्ति है तुखिकुस। ये आसिया से था, जो वर्तमान में आधुनिक तुर्की का पश्चिमी भाग है। इफिसियों की पुस्तक के अध्याय 6 और उसके 21 में पौलुस उसे प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक के नाम से संबोधित करता है, और उसे इफिसियों की कलीसिया का हाल जानने भेजता है। और वह उसके द्वारा कुलुस्सी की कलीसिया को पत्री भी पहुंचाता है,
और उनका भी हाल जानने भेजता है। 7वां व्यक्ति है त्रुफिमुस। यह भी तुखिकुस के क्षेत्र का ही था। प्रेरितों के काम के अध्याय 21 के 29वें पद के अनुसार इस पर मंदिर में प्रवेश करने का झूठा आरोप था। और दूसरे तिमुथियुस के अध्याय 4 के 20वें पद में पौलुस लिखता है कि उसने उसे मिलीतुस में बीमार अवस्था में छोड़ा था। और अंत में लूका, जो फिलिप्पी से था और जो लूका रचित सुसमाचार नामक पुस्तक और प्रेरितों के काम पुस्तक का लेखक था, एक चिकित्सक भी था। और प्रेरित 16:11 के अनुसार लूका पौलुस की दूसरी यात्रा में त्रोआस से उसके साथ था और वह फिलिप्पी में ही रुक जाता है जब पौलुस फिलिप्पी से थिस्सलुनीके के लिए जाता है। और तीसरी मिशन यात्रा में फिलिप्पी से गुजरते समय वो फिर से पौलुस के साथ होता है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक में अध्याय 28 के 16 पद के अनुसार वो पौलुस के रोम पहुंचने तक उसके साथ रहता है। तो भाई और बहनों, ये प्रश्न उठ सकता है कि ये सब लोग उसके साथ क्यों थे? शायद इसलिए कि ये सभी अपनी अपनी कलीसिया के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जिन्हें यरूशलेम की कलीसिया तक एकत्रित किया गया दान पहुंचाने का जिम्मा मिला था, जैसा कि पौलुस ने उन्हें निर्देश भी दिया था। और जैसा कि रोमियो के पुस्तक के अध्याय 15 उसके 25 और 26 में लिखा भी है, परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण भी है भाई और बहन, और जो हमें पौलुस की दूरदर्शिता को दिखाता है। हम जानते हैं कि यहूदी और अन्य जाति हमेशा अलग अलग रहते थे। भले ही मसीही विश्वास के कारण वे एक तन थे, लेकिन उन्हें पूर्णतः एकत्रित होने में कुछ समय लगना ही था। और उन्हें एकत्रित करने का ये पौलुस का तरीका भी हो सकता है। ये सभी अन्य जातियों की कलीसियाओं के प्रतिनिधि थे, लेकिन इन सभी ने यरूशलेम की कलीसिया, जो कि यहूदी लोगों की थी, के लिए दान इकट्ठा किया था। और यरूशलेम की कलीसिया को दान की आवश्यकता थी, लेकिन पौलुस इससे भी बढ़कर इन दोनों कलीसियाओं को एक करने की आवश्यकता को महत्व दे रहा था। और इस तरह वह हर क्षेत्र की कलीसिया के भाइयों को एकत्रित करता है, जैसे कि सोपत्रुस, अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस, जो कि मकिदुनिया की कलीसियाओं के थे, गयुस और तिमुथियुस गलतियों की कलीसिया के थे, और तुखिकुस और त्रुफिमुस जो आसिया की कलीसियाओं से थे। इन सभी की सहायता से इकट्ठा किया गया दान उनका यरूशलेम की कलीसिया के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक था, और यह पौलुस का अद्भुत प्रयास था। वाओ, आमेन। आगे लूका लिखता है, और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। और जैसे कि पौलुस की योजना थी कि उन्हें फसह में यरूशलेम में होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो वे अपनी योजना बदलकर पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम पहुंचना चाहते हैं, जो कि फसह के 50 दिन बाद आता है। और इस तरह उनका फसह मकिदुनिया में होता है, और उसके बाद वे 7 दिन अर्थात अखमीरी रोटी के दिन फिलिप्पी में पहुंचते हैं, और उसके 5 दिन बाद वे जहाज से त्रोआस पहुंचते हैं, जबकि अन्य रास्ते से उन्हें आने में केवल 2 दिन लगे थे। और शायद उनकी ये यात्रा काफी कठिन थी, क्योंकि जैसा कि लिखा है कि घात करने वाले उनकी ताक में ही थे और उन्हें उनसे बच के आना था। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम पुस्तक का अध्याय 20 में 7 से 12 पद। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा
और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। तो भाई और बहनों, हमारा अगला अंक है पौलुस की उपलब्धता। और लूका कहता है कि सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार को वे रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। यहां पे यह प्रश्न उठ सकता है कि रविवार का ही दिन क्यों और सप्त का दिन क्यों नहीं? तो भाई और बहनों, शायद इसका उत्तर यह हो सकता है कि रविवार के ही दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा था, जिसके बारे में हमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तक में पता चलता है। दूसरा कारण हो सकता है कि रविवार के ही दिन मसीह जीवित होने के बाद शिष्यों को दिखाई दिया था। और ये बात हमें पता चलती है यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 20 के 19वें पद में। और एक और महत्वपूर्ण घटना रविवार के दिन हुई थी, और वो थी कलीसिया की शुरुआत रविवार के दिन हुई थी, पिन्तेकुस्त के दिन, और जिसका वर्णन हमने प्रेरितों के काम के पुस्तक में ही अध्याय 2 में देखा था। तो उन्होंने क्या किया? यस भाई और बहन, उन लोगों ने वहां पे साथ में भोजन किया, और ये भोजन प्रेम भोज था, जिसमें सभी भाई बहन अपने अपने घरों से खाने की चीजें लाते हैं और सबके साथ साझा करते हैं, और जिसे हम पॉटलक कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने रोटी तोड़ी, मतलब उन लोगों ने प्रभु भोज लिया। वाओ! तो क्या भाई और बहनों, आपको याद है कि आपने आखिरी बार कब पॉटलक लिया था? कब आपने प्रेम भोज लिया था? आप सोच सकते हैं कि यदि सभी सिंगल, ओमास, योमास सभी साथ में मिले, संगति करें, रोटी तोड़े और प्रेम भोज ले, तो कैसा अनुभव होगा? वाओ! ये सचमुच एक अद्भुत अनुभव होगा। सो जब वे प्रभु भोज और प्रेम भोज ले चुके, उसके बाद पौलुस उनसे बातें करने लगा। और यहां पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसने क्या बातें की होंगी। उसने शायद अपनी मिशन यात्राओं की बातें की होंगी, कलीसियाओं की बातें की होंगी, बपतिस्मे की बातें की होंगी, सताव की बातें की होंगी, उपलब्धियों की बातें की होंगी, आश्चर्य कर्मों की बातें की होंगी, यहूदी लोगों की बातें की होंगी, अन्य जातियों की बातें की होंगी, रोमी लोगों की बातें की होंगी, अन्य भाई या बहनों की बातें की होंगी, और भी बहुत कुछ बातें की होंगी। अपने उपदेश दिया होगा, कई बातें सिखाई होंगी, प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे, शंकाएं दूर की होंगी, और वो सब बातें जो उसे परमेश्वर के बारे में पता होंगी, उनके साथ बांटी होंगी। और ये क्षण उन सब के लिए एक अद्भुत रहा होगा, जहां पर वक्ता और कोई नहीं, पौलुस था, और वो उस क्षण वहां के ऐतिहासिक क्षण के गवाह थे। आमीन। और लूका आगे कहता है कि पौलुस अगले दिन जाने वाला था, सुबह ही, फिर भी वह आधी रात तक उनसे बातें करता रहा। और आगे लूका लिखता है कि जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, उसमें बहुत दिए जल रहे थे। भाई और बहनों, लूका इस तरह का वर्णन क्यों कर रहा है? ये शायद उस घटना को समझाने के लिए कर रहा है, जहां पर यूतुकुस नामक जवान खिड़की से गिर पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक ऊपरी कमरे में हैं, और यह एक देर रात का समय है, आप बहुत थके हुए हैं, कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है, और उस कमरे में कई दिए जल रहे हैं जो कि कई सारा धुआं उत्पन्न कर रहे हैं, और उस कमरे का वातावरण घुटन भरा होगा। और शायद यूतुकुस, जिसके नाम का अर्थ है भाग्यशाली, ताज़ी हवा खाने के लिए खिड़की के पास बैठा हुआ है। और चूंकि यह आधी रात का समय है और वो थका हुआ भी होगा, उसे नींद आ जाती है, और वो नींद के आगोश में तीसरी मंजिल से गिर पड़ता है। और लिखा है कि वहां पे भाई उसे मरा हुआ पाते। स्वाभाविक है, सभा कुछ देर के लिए रुकी होगी, और अन्य शिष्य जो है उसे उठा रहे होंगे। लेकिन एक अद्भुत घटना यहां पे होने वाली है।
यस, पौलुस तुरंत उससे लिपट जाता है और युतुखुस, जो कि सचमुच भाग्यशाली ठहरता है, उसका प्राण लौट आता है। और ये बहुत बड़ी घटना या बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म वहां पे होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इस घटना को देखने के बाद जिसे भी नींद आ रही होगी वो फिर से उत्साह से भर उठता होगा और उत्साह से भरकर उन्होंने फिर से कुछ खाया पिया होगा। और इस तरह बातें करते हुए भोर का समय हो जाता है और पौलुस सुबह के लगभग 5-6 बजे वहां से निकल आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात भाइयों बहनों ये है कि पौलुस उस रात सोता नहीं है, बल्कि हर समय वहां पे होता है। वो उनसे बातें करता है, उन्हें सिखाता है और अगली सुबह यात्रा के लिए निकल पड़ता है। वो पूर्णतः अपने आप को समर्पित करता है और उसकी उपलब्धता और उसके समर्पण भाव उस समूह की नहीं, हमें भी प्रभावित और प्रेरित करते हैं। और वहां के कई लोग उसके इस विश्वास और समर्पण से मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। लेकिन हम कहां हैं? क्या हम यह विश्वास अन्य लोगों को बताने या समझाने के लिए इस तरह का समर्पण दिखाते हैं? क्या हम इस कार्य के लिए हमेशा उपलब्ध हैं? क्या हम अपनी कलीसिया की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं या उपलब्ध हैं, या हम हर बात के लिए बहाने देते हैं? सचमुच में भाइयों और बहनों, त्रोआस के लिए वो रविवार का दिन बहुत ही विशेष था। उन्होंने प्रभु भोज और प्रेम भोज का अनुभव लिया, जो कि हर शिष्य के लिए हर रविवार की एक महत्वपूर्ण और विशेष बात है। उन्होंने प्रिय भाई पौलुस को सुना, जिसने अपनी ज्ञान और समझ की बातें उनके साथ साझा की। उन्होंने युतुखुस नामक मृत जवान को फिर से जिंदा होते हुए देखा और उन्होंने 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 के अनुसार पौलुस को यीशु मसीह के सच्चे प्रेरित के रूप में सिद्ध देखा, जिसमें वचन कहता है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। और इस तरह आज हमने जाना कि पौलुस का कलीसिया के प्रति प्रेम कैसा था, और उसने अपना प्रेम कलीसिया के प्रति अपने अति लगाव से दिखाया भी, अपनी जिद के द्वारा, अपने समर्पण और अपनी उपलब्धता के द्वारा। और इस तरह उसने अपनी कलीसिया को मसीह के प्रेम के रूप में सिद्ध किया। तो आइए भाइयों और बहनों, हम सभी पौलुस का अनुकरण करें, और जिस तरह वो मसीह का अनुकरण करता है, हम भी उसके राह पर चलें। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। वाह भाई बहनों, कितना बढ़िया मैसेज था ये। यहाँ पर हमने देखा कि पौलुस का जो प्रेम था कलीसिया के प्रति, वो कितना गहरा था। और आज का मैसेज सुनने के बाद मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं कलीसिया से प्रेम करता हूं जैसे पौलुस करता था? क्या मैं उपलब्ध हूं? क्या मैं दृढ़ हूं कलीसिया के काम को लेकर? या फिर क्या मैं बस बहाने बना रहा हूं और अपने कर्तव्यों से मुंह फेर रहा हूं? सोचने की बात है ना भाई और बहनों? तो मैं आशा करता हूं कि आपने आज के मैसेज से बहुत कुछ सीखा, और इसी से हम प्रेरितों के काम अध्याय 21 के पहले 12 वचन को देख चुके हैं। अगले हफ्ते हम बाकी के अध्याय में क्या हो रहा है वो देखेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सारे सिंगल्स लोगों के लिए, कि बस याद दिलाना चाहता हूं कि आज शाम को 5 बजे हमारा एक सिंगल सर्विस होने वाला है। प्लीज आप भी आइएगा और अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा। आमीन। तो आइए, आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक छोटा सा गीत गाए, और मैं मिलूंगा आपको अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब
से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया प्राण देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया प्राण देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल